Hello everyone, welcome to this new video of PSIR optional the art of answer writing. So I've got a lot of messages that PSIR के आंसर्स कैसे लिखें. So देखो एक चीज़ समझनी पड़ेगी हमें पहले. The answer writing of 1A, 1B, 2A and 2B they all are fundamentally different. Why they are different is because 1A में जो आपके पास आइडियाज़ हैं, जो क्वेश्चंस हैं, उनका नेचर 2B के क्वेश्चन से एकदम ऑल टुगेदर डिफरेंट है. हेयर दे आर आस्किंग यू एनालिटिकल क्वेश्चंस, हेयर दे आर आस्किंग यू थियरी ड्रिवन क्वेश्चंस. सो अगर आपकी थियरी स्ट्रांग है तो यू आर वेरी गुड इन 1A. इफ़ यू आर वेरी गुड इन एनालिसिस, फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर वेरी गुड इन सेइंग दैट द इजराइल इंडिया रिलेशंस has been revived since 2014. I think this was ours in 2020. So this is about analysis. इसमें theory काम ही नहीं करेगी यहाँ. लेकिन यहाँ is entirely theory. जॉन रोल्स theory of justice क्या है? theory तो है वो. Liberty, multiculturalism, विल्किमलिका and all this thing. These are theory driven answers. इसमें अगर आप application दिखाओगे तो is a bonus. ये यहाँ एप्लीकेशन, यहाँ पे एनालिटिकल दिखाना बोनस होगा. लेकिन अगर आपने थियरी नहीं दिखाई तो इज़ अ नेगेटिव साइन. यहाँ पे अगर आपने थियरी दिखाई तो इज़ अ बोनस. ठीक, कंफ्यूज मत करना चीज़ों को. एक बात याद रखो, सिंपलिस्टिक बात है कि पेपर 1A एंड 2B कंपेयर करते हैं. अभी यहाँ पे थियरी इज़ अ मैंडेटरी पार्ट. अगर आपका आंसर है लेट्स से 4 पेज आपको लिखने हैं तो 70% हैज़ टू बी थियरी. यहाँ पर 70% हैज़ टू बी एप्लीकेशन. द रेस्ट 30% ओनली कैन बी थियरी. ये देखिए एकदम उल्टा है. यहाँ 30% एप्लीकेशन आप लिख सकते हो. भाई एप्लीकेशन क्या है जॉन रॉल्स की थियरी ऑफ जस्टिस का? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना. यहाँ पे इंडिया इजराइल क्या है? मल्टीप्लेक्स वर्ल्ड ऑर्डर किसका है? अमिताभ आचार्य का. तो अब आप सिर्फ ये रेफरेंस यहाँ दे सकते हो. यू शुड नॉट बी एक्सप्लेनिंग दैट व्हाट इज मल्टीप्लेक्स वर्ल्ड ऑर्डर. आपको एक्सप्लेनेशन किसी ने मांगी नहीं है. अगर आप यहाँ पूरे आंसर में एप्लीकेशन लिखते चले जाओगे कि भाई ये है मल्टीप्लेक्स वर्ल्ड ऑर्डर, ये इसके एप्लीकेशन है, एग्जामिनर विल रेट यू हाई. ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर आप सिर्फ ये बताते जा रहे हो कि इन दिस थियरी अमिताभ आचार्य है सेड दिस, अमिताभ आचार्य है सेड दैट, कोई मतलब नहीं है. इज अ नील बटे सन्नाटा. तो जो भी लोग मेंस दे रहे हैं वो एक बात का हमेशा ध्यान रखेंगे. ठीक, चलो नेक्स्ट आओ. देखो ऑप्शनल इज अबाउट, इट इज़ नॉट अबाउट राइटिंग मोर. 4 पन्ने का मतलब ये नहीं है कि 4 पन्ने भरे चले जा रहे हैं, नहीं. इट इज़ अबाउट डेप्थ, स्ट्रक्चर, क्रिटिकल एंगेजमेंट, रेलिवेंस. यार आप खुद को एग्जामिनर की तरह समझो. मैंने आपको अपना आंसर लिख के दिया, आप मुझे इंगेज नहीं कर पाए अपने 4 पेज के अंदर. आपने 20 मार्क का आंसर लिखा 4 पेज का एंड यू हैव नॉट इंगेज्ड मी 4 पेज के लिए. तो हो सकता है कि मैं आपका एक मैक्स 1.5 पेज पढ़ने के बाद में ये एनालिसिस ड्रॉ कर लूँ कि यार ये बच्चा बहुत ही एवरेज है, इसको एवरेज मार्किंग कर देते हैं. बट ऑन दी अदर हैंड अगर मैंने आपको इंगेज रखा रेलिवेंस के साथ में तो ये हो सकता है कि आप मेरा 2.5 से 3 पेज पढ़ के ये एनालिसिस करें कि ये बच्चा अबव एवरेज है. तो लेट्स रेट हिम अराउंड 260. समझ गए आप? डेप्थ ज़रूरी है, ज़्यादा फैलाना नहीं है, एक चीज़ के अंदर गहराई में जाना है. ऐसा ना करें आप कि आप 4 आर्गूमेंट लिखते चले जा रहे हैं और कोई एनालिसिस नहीं, कोई एग्जाम्पल नहीं, कोई थ्योरी नहीं, बस लिखते चले जा रहे हैं. ABCDEFGHIJK लिख दिया. अरे ए फॉर एप्पल तो बता मेरे भाई. सुपरफिशियल पॉइंट नहीं लिखने हैं. सुपरफिशियल पॉइंट क्या होता है? सुपरफिशियल पॉइंट का मतलब होता है जॉन रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस इज आर्किटेक्टोनिक थ्योरी. अरे आर्किटेक्टोनिक थ्योरी क्या करूँ मैं उस थ्योरी का? इस वर्ड का मैं क्या करा? अचार थोड़ा ना डाल सकते हैं आर्किटेक्टोनिक का हम. मैं आपको बहुत देसी भाषा में बता रहा हूँ. स्ट्रक्चर ज़रूरी है, कोहेरेंस ज़रूरी है. स्ट्रक्चर क्यों ज़रूरी है भाई? स्ट्रक्चर इसीलिए ज़रूरी है मेरे भाई कि अगर आपने तो ये है आपकी कॉपी, अगर आप स्ट्रीमलाइन लिख रहे हो मतलब कि आपने यहाँ जॉन रॉल्स लिखा, देन आपने उसकी थियरी डिफाइन करी, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस डिफाइन किया, देन आपने ओरिजिनल पोजीशन लिखा, देन आपने वेल ऑफ इग्नोरेंस भी बताया, फिर देन आपने क्रिटिसिज्म भी लिखा. ये होता है स्ट्रक्चरिंग ऑफ आंसर्स. दूसरा तरीका क्या है? नॉन स्ट्रक्चरिंग क्या होती है?
यहाँ जॉन रॉल्स लिखा, अब इसी को पहले क्रिटिसाइज कर दिया। थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस लिखी, अब इसी को क्रिटिसाइज करने बैठ रहे हैं यहाँ। ओरिजिनल पोजीशन अब यहाँ क्रिटिसाइज कर दिया। नहीं, यू हैव टू गो इन अ स्ट्रीम लाइन पैटर्न कि मुझे पढ़ के ऐसा लगना चाहिए कि वाह ये लड़के इंटेलिजेंट है, इसको मैं अच्छे मार्क्स से रेट करूँगा। जो लोग मेंस दे रहे हैं बहुत ध्यान से सुनना मेरी बातों को। वीडियो थोड़ा लंबा होगा इसलिए मैंने वीडियो को पार्ट्स में डिवाइड करने का सोचा है। आज 1A देखेंगे पहले, क्योंकि 1A फिर उसके बाद में 1A और 1B डिफरेंशिएट करेंगे। याद रखना 1B इज़ नॉट GS2, इट इज़ नॉट GS2। ठीक, पिछली वीडियो में आपको मैंने बताया था। नेक्स्ट, क्रिटिकल एंड एनालिटिकल। आपको इवेल्युएट करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा, डिफरेंट पर्सपेक्टिव लेके आने पड़ेंगे। अगर आपके पास डिफरेंट पर्सपेक्टिव नहीं है, थियरी ऑफ जस्टिस में उसने पूछा जॉन रॉल्स की थियरी ऑफ जस्टिस, आप जॉन रॉल्स की लिख के आ गए। नहीं मेरे भाई, आपको लॉजिक लिखना ही होगा। नहीं पूछा फिर भी लिख के दो, इट विल शो कि भाई इसका जो ब्रेन है उसमें मेडुला ऑब्लांगेटा नाम की चीज़ है, ये रिवर्स भी सोच सकता है, रिवर्स इंजीनियरिंग करता है ये लड़का। थिंकर्स एंड कंसेप्ट, थिंकर्स को कभी डंप नहीं करना है। मेरे को ये बिल्कुल नहीं चाहिए कि जो मैं कॉपी देखूँ आपकी उसमें 40 थिंकर हो, नहीं, मेरे को 4 थिंकर चाहिए एट मैक्स। मैं मैक्स बता रहा हूँ, 4 भी ऊपर ये एंड है। मैक्स 2 से 3 जाते हैं, नेचुरल जो जा सकते हैं। आप मेरे को 2 से 3 थिंकर दो, लेकिन इतना आर्गूमेंट उनका एक्सप्लेन कर दो आप। नेक्स्ट, रेलेवेंस, हर लाइन आपकी क्वेश्चंस की डिमांड में वापस हिट करनी चाहिए। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ इसका। कार्ल पॉपर का क्रिटिसिज्म है प्लेटो का। ठीक, ये आ गया आपके सामने, क्वेश्चन आ गया। अब आपका आइडिया सिंपल होना चाहिए कि प्लेटो की डिफरेंट थियरीज के साथ में कार्ल पॉपर को रीइंफोर्स करना है। प्लेटो को महान नहीं दिखाना है, कार्ल पॉपर की थियरी को रीइंफोर्स करना है आपको। सीधी सीधी बात है। जब आप क्रिटिसिज्म लिखेंगे तब आप प्लेटो की ग्लोरी दिखाएंगे, नॉट दी अदर वे राउंड। उल्टा नहीं जाना है। क्वेश्चन उसने कार्ल पॉपर पे पूछा है। अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हो गई कि कार्ल पॉपर वाज रॉन्ग इन हिज एनालिसिस, तब आप क्वेश्चन को रिवर्स कर दोगे, अपने आंसर को रिवर्स करोगे। जो आप यहाँ क्रिटिसिज्म लिख रहे थे, जो आप प्लेटो को ग्लोरीफाई कर रहे थे, अब आंसर यहाँ से शुरू होगा आपका, और साथ में कार्ल पॉपर चलेगा। जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ना है 2-3 बार, ये समझना है कि ये A to Z जाना है कि Z to A जाना है, कंटेंट सेम रहता है। हम लोग बहुत गलतियां करते हैं कि हम लोग कंटेंट के पीछे भागते हैं। मेरे दोस्त, कंटेंट के पीछे नहीं भागना है आपको भागना है उसने पूछा क्या है। मेरे को कंटेक्स्ट समझ में आना चाहिए। उसने अगर कार्ल पॉपर का क्रिटिसिज्म पूछा, मैं पॉपर का क्रिटिसिज्म लिखूंगा प्लेटो के साथ। उसने उल्टा पूछा है, उसने पूछा है आपसे कि आप प्लेटो को क्रिटिसाइज करो कार्ल पॉपर के थ्रू, तो मैं प्लेटो को क्रिटिसाइज करूंगा पॉपर के थ्रू। उल्टा नहीं जाना है। नेक्स्ट, कंटेम्प्रेरी कनेक्शन। जो बच्चा कंटेम्प्रेरी लिंक करेगा उसको हर क्वेश्चन में +1 to +1.5 मिलेगा ही मिलेगा। क्यों? बिकॉज आई ऑल्सो लाइक कि मुझे कोई एक ऐसी चीज़ दे जो मैंने कभी सोची ना हो कि अच्छा हाँ यार ये भी तो हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, कितने लोगों ने एप्स्टीन फाइल के बारे में सुना है और कितने लोगों ने आज तक उसे अपने आंसर में इंटीग्रेट करने के बारे में सोचा है? क्या एप्स्टीन फाइल को, अब समझना इस बात को, मैं आपको बहुत आर्ग्यूमेंट देने जा रहा हूँ बहुत अच्छा। क्या मैं एप्स्टीन फाइल को मैकफर्सन या रॉबर्ट डाल की जो पॉलीआर्की की थियरी है, मैं उससे लिंक नहीं कर सकता? जो पूरा एप्स्टीन केस देखो, कौन थे? पावरफुल लोग थे। कहाँ जा रहे थे? पावरफुल नेक्सस में जा रहे थे। क्या कर रहे थे? अपनी ओलिगार्की क्रिएट कर रहे थे। भाई मैं मैकफर्सन की थियरी, मैं एलिटिस्ट थियरी में क्यों नहीं लिखूंगा एप्स्टीन को? मैं तो लिखूंगा ना यार। ठीक, राइट लाइक अ टीचर हु अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। सीधी सीधी बात है, आपको कन्वर्सेशनल आंसर्स लिखने हैं। आपको एक देखो, आंसर राइटिंग इज अ लव। बहुत सीधी सीधी बात बता रहा हूँ आपको, जो लोग मेरे से पहले जुड़े हुए उन्हें पता है, मैं ये सब एग्जांपल देता हूँ। प्यार हमेशा 2 तरफा होता है। एक तरफा प्यार में एक ही आदमी नुकसान होगा। सिमिलरली आंसर राइटिंग वही है। आपको कॉन्वर्सेशनल आंसर राइटिंग लिखनी है। आप ये अज्यूम करोगे दैट यू आर टॉकिंग टू द टीचर। चलो नेक्स्ट, अब और समझते हैं कि बॉडी कैसे तोड़ना है। भाई एक गुड स्ट्रक्चर ही, भाई स्ट्रक्चरिंग ही तो है सबसे ज़्यादा आंसर की। मैंने आपको पिछले पूरे 4-5 मिनट से स्ट्रक्चरिंग ही तो सिखा रहा हूँ। देखो स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहला आएगा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आप ब्रीफ डेफिनेशन, देखो 1A की बात हो रही है ये मेरे दोस्त, 1B में ये लॉजिक चेंज होगा, 2A में ये लॉजिक चेंज होगा, 2B में तो एकदम लॉजिक पलट जाता है। आप इंट्रोडक्शन में मुझे सिर्फ ये बता दो कि व्हाट इज, क्वेश्चन आया अगर मल्टीकल्चरलिज्म पे, तो मेरे भाई व्हाट इज मल्टीकल्चरलिज्म?
आप मुझे, मैं इतनी कॉपियाँ देखी लास्ट ईयर, मैंने जो मेंटरशिप प्रोग्राम चलाया था अपना अपने ग्रुप में, इतनी कॉपियाँ देखी है मैंने, जो लोग मीन्स लिख रहे थे, इवन उनकी बात कर रहा हूँ मैं, दे वर राइटिंग मल्टीकल्चरलिज्म इज अ थियरी गिवन बाय विम विल्किम, लिखा, अरे व्हाट इज मल्टीकल्चरलिज्म, मेरे को तुम डेफिनेशन दो मल्टीकल्चरलिज्म की, मेरे को रीइंफोर्स कराओ उसी आइडिया को जो स्टैटिक बुक्स में लिखा हुआ है, वो नहीं जो आपके नोट्स में लिखा हुआ है। व्हाई आर यू नॉट एक्सप्लेनिंग मल्टीकल्चरलिज्म? आप सीधा सीधा भाई कर सकते हो कि इट इज एसिमिलेशन ऑफ आइडियाज लीडिंग टू एसिमिलेशनिस्ट सोसाइटी, इट इज इंक्लूसिव। आप कीवर्ड्स यूज करो ना, आप एक्सप्लेन कर दो मेरे को। नेक्स्ट, यू शो आपका इंट्रोडक्शन शुड बी नॉट मोर देन 30 to 40 वर्ड्स, ठीक, इन 20 मार्कर में थोड़ा सा बड़ा भी हो सकता है, बट 30 to 40 इज आइडियल स्ट्रेंथ। आप मेरे को अपना रोड मैप बता दोगे इंट्रोडक्शन के बाद में, पहला पेज आपकी पहला पैरा हो गया, दूसरे पैरा में यू शुड बी गिविंग मी अ रोड मैप कि अब आप क्या बताओगे इस पूरे आंसर में। मल्टीकल्चरलिज्म, एंड आप उसने क्वेश्चन पूछा है कि कमेंट ऑन मल्टीकल्चरलिज्म इन द कंटेक्स्ट ऑफ बीकू पारेख, उसने बीकू पारेख आपसे पूछा है, बट आप कीवर्ड नोट करना, उसने मल्टीकल्चरलिज्म भी पूछा है। तो क्या ये हो सकता है कि मैं विल किमले का ना लिखूं? अगर मैं लिखूंगा तो एग्जामिनर विल बी इम्प्रेस्ड कि ओके ठीक है, ही इज अंडरस्टैंडिंग द वर्ड्स ऑफ द क्वेश्चन। वर्ड ब्रेक डाउन करना है अपने को। बॉडी आपको थीम्स में डिवाइड करना है, हेडिंग्स, सब हेडिंग्स, कैसे ही देखो, कॉपी में नहीं यूज़ करनी है हेडिंग सब हेडिंग, पैराग्राफ में ज़रूर यूज़ करनी है। आप जब भी आर्गूमेंट स्विच कर रहे हो ऑलवेज यूज़ हेडिंग्स। अंडरलाइन और एरो नहीं बना, ऑप्शनल में अंडरलाइन एरो नहीं होता है, बट आप उसको ऐसे कर देना, बस एरो वेरो मत बनाना, बॉक्स मत बनाना, बस उसके नीचे ऐसे आप नई डायमेंशन स्विच कर रहे हो। फॉर एग्जांपल अगर आप ये लिख रहे हो कि लेट्स से आप यू आर राइटिंग क्वेश्चन ऑन प्लेटो, ठीक है, प्लेटो का क्रिटिसिज्म, ये चलो ये ले लेते हैं बेसिक वाला क्वेश्चन। अब अलग अलग तरीका का वो है भाई, कम्युनिज्म पे एक क्रिटिक है उसका, थियरी ऑफ एजुकेशन पे पॉपर का अलग क्रिटिक है, फिलोसोफर किंग पे एक अलग क्रिटिक है। तो व्हेन यू आर स्विचिंग बिटवीन पैराज ऑलवेज रिमेंबर यू विल अंडरलाइन कि एजुकेशन कम्युनिज्म ये है, अदरवाइज मुझे ये पता ही नहीं चलेगा कि आप स्विच कर ले गए, ठीक। एक्सप्लेन करना, आर्गुमेंट, एग्जाम्पल, थिंकर, एनालिसिस, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। क्रिटिकल एनालिसिस, कंपेयर डिफरेंट अप्रोचेस। ऑलवेज वी आर इन ह्यूमैनिटीज़ का तो गोल्डन रूल है कि कोई थियरी बिना क्रिटिसिज्म के बनी ही नहीं है। फॉल्सिफिकेशन की थियरी है तो कहती है व्हाट इज फॉल्सिफिकेशन, ओपन टू क्रिटिसिज्म होना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट, हाईलाइट स्ट्रेंथ, लिमिटेशन एंड काउंटर आर्गुमेंट। नाउ यू हैव टू ब्रिंग इन योर पर्सपेक्टिव। आप जॉन रॉल्स की थियरी को जब क्रिटिसाइज कर रहे हो तो नॉजिक, अमर्त्य सेन से तो किया, माइकल सेंडर, माइकल वॉल्जर से किया, बट ये तो उन्होंने किया, इसमें आप क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है आपका? ये है कि आप रट्टा मार के आए हो? नहीं, ये कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं हो सकता आपका। अब आपको एक इनसे निकाल के एक पर्सपेक्टिव निकालना है। देखो, है हमारे पास कोई पर्सपेक्टिव नहीं, रियलिटी है ये, जो हमारी कॉपी चेक कर रहा है पर्सपेक्टिव उसके पास भी नहीं है, वरना हम माइकल सेंडर को ना कोट करके यूपीएससी का एग्जामिनर कोट कर रहे होते अगर उस पर इतना बड़ा पर्सपेक्टिव होता तो। लेकिन ज्ञान सबको अच्छा लगता है, ठीक। ब्रिंग इन योर पर्सपेक्टिव। माइकल सेंडर के वर्ड्स यूज करो, माइकल वॉल्जर के वर्ड्स यूज करो, बट उन्हें ट्विस्ट करके अपने में बना लो। कंक्लूड, आपको समराइज करना है, आपको बैलेंस जजमेंट देना। नेवर टेक एनी कार्ल पॉपर या प्लेटो, नेवर टेक एनी साइड, बिकॉज प्लेटो भी सही है, पॉपर भी सही है, प्लेटो भी गलत है, पॉपर भी गलत है, दोनों गलत है, दोनों सही है। योर कंक्लूजन शुड बी फॉरवर्ड लुकिंग। फॉरवर्ड लुकिंग कंक्लूजन क्या होता है भाई? अगर प्लेटो का क्वेश्चन आया तो व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ प्लेटो। फिलोसोफर किंग पे क्वेश्चन आया तो व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ फिलोसोफर किंग। प्लेटो की जो थियरी ऑफ एजुकेशन, भाई आज हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी पढ़ रहे हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या स्किल दे रहे हैं? प्लेटो की थियरी रीइंफोर्स हो रही है मेरे दोस्त, लिंक करो कंटेम्प्रेरी चीज़ों से। अच्छा, जो लोग अभी नेक्स्ट ईयर दे रहे हैं, ये उनके लिए है सिर्फ, जो लोग मेंस दे रहे हैं उनके लिए बिल्कुल नहीं है ये। 5 मिनट प्लान करो, 20 मिनट लिखो, और फिर अपने सवाल को 5 मिनट रिव्यू करो। इतना करो आप दिन में। आप दिन में 1 घंटा ये काम कर लिया आपने, तो मेरी गारंटी है आपका PSIR कोई नहीं रोक सकता। चलो नेक्स्ट समझते हैं। अब समझते हैं हम एक रियलिटी चेक। मैं आपको एक रियलिटी चेक देता हूँ। वीडियो पॉज करो 1 मिनट के लिए। क्वेश्चन है, कमेंट ऑन द डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थियरी।
मैंने जितनी चीज़ें बताई हैं, यहाँ वीडियो पॉज करो और अपनी कॉपी पे बस आंसर्स लिखो, मेरे को कमेंट बताना आपने कितना सोच पाए आप लोग। दूसरा, ये 3-4 ब्रेनस्टॉर्म कर लो चलो। इलुसिडेट द मीनिंग इनहेरेंट इन द टर्म पॉलिटिकल। प्रोवाइड अ कंपेरेटिव एनालिसिस ऑफ बिहेवियरल एंड इंस्टीट्यूशनल अप्रोच। ये 3 क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करो मेरे दोस्त और ब्रेनस्टॉर्म करो। मैंने आपको इतनी अच्छी स्ट्रक्चरिंग बताई है, आप सारी स्ट्रक्चरिंग लॉजिक अप्लाई करो। नॉलेज आपकी है, नॉलेज में तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता, नॉलेज तो है ही यार आपके पास, नॉलेज की कमी थोड़ा ना हमारे पास, नॉलेज है, हमें बस सही तरीके से लिखना है। अगर अपनी प्रिपरेशन से लॉयल हो, और जो लोग 26 का मीन्स दे रहे हैं उनके लिए भी है, इनको ब्रेनस्टॉर्म करो। नो कोचिंग, नो मटेरियल कैन टीच यू दिस एक्सेप्ट योर सेल्फ। देखो, नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ बेसिक आंसर एंड अ ऑप्शनल आंसर। बेसिक आंसर इंट्रोडक्शन जनरल दे देगा, फ्यू पॉइंट लिख देगा, बिना एक्सप्लेन करे लिख देगा, क्रिटिकल एवेल्यूशन लिखेगा नहीं, वी कंक्लूजन, नो पर्सपेक्टिव। स्ट्रॉन्ग आंसर मैंने आपको बताया, सारे चेकलिस्ट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं ग्रुप में डालूंगा, इसको अपनी टेबल के सामने कॉपी पेस्ट कर लो कि मुझे ये जो मेंस लिख रहे हैं अपने वॉल फोन के वॉल पेपर पे ये लगा लो। अगर ऑप्शनल नंबर चाहिए तो ये ऑप्शनल की चेकलिस्ट है जो मुझे अपने 6 अटेम्प्ट के बाद समझ में आई है। अगर आपका पहला, दूसरा, तीसरा अटेम्प्ट है और मेंस लिख रहे हो, भाई मैं 6 साल का एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ, 6 अटेम्प्ट के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, इंटरव्यू तक गया हूँ मैं और मल्टीपल मेंस लिखे, मैंने आपको उस एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ मैं कि ये चेकलिस्ट है। मुझे पता होती पहले तो मुझे पता ही नहीं थी, कह रहे यही बात है ना, समय पर नहीं पता होती है, आपको मैं पहले से बता दे रहा हूँ इसीलिए। कमेंट ऑन द डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थियरी। देखो, अब मैं आपको एक मॉडल आंसर नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ एक पर्सपेक्टिव दूंगा। व्हाट इज द डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थियरी। आप इंट्रोडक्शन बताओगे भाई पॉलिटिकल थियरी जो है वो नॉर्मेटिव कोर है पॉलिटिकल साइंस का, उसका डिक्लाइन हुआ है एकेडमिक टर्म्स में और बहुत सारे कॉजेज रहे हैं डिक्लाइन के। आप इंट्रोडक्शन में कॉजेज नहीं बताओगे, इंट्रोडक्शन में सिर्फ बैकग्राउंड सेट करोगे। अब आप बताओगे रीजन ऑफ डिक्लाइन, भाई बिहेवियरल रिवोल्यूशन आया, ओवर स्पेशलाइजेशन हो गया, आइडियोलॉजिकल डिसल्यूजनमेंट हो गया, टेक्नोक्रेसी बढ़ गया, फ्रेगमेंटेशन हो गया। अब ये साथ साथ आप एग्जाम्पल्स भी कोट करोगे, साथ साथ आप थिंकर्स भी कोट करोगे। कितने पॉइंट हो गए, 1 2 3 4 5, 5 पॉइंट है आपके, 5 पैराग्राफ है यहाँ, हर पॉइंट एक पैराग्राफ है ना भाई। दीज आर 5 पैराग्राफ। क्रिटिकल एनालिसिस, नॉट अ टोटल डिक्लाइन बट मार्जिनलाइजेशन। ये देखो 3 क्रिटिसिज्म मैंने आपको दिए हैं। क्रिटिसिज्म हमेशा, क्योंकि इसने कमेंट करवाया है हमसे इसने क्रिटिसिज्म का कोर नहीं है, सो हमारे सिर्फ 3 आर्गुमेंट है। वे फॉरवर्ड, भाई रिकनेक्ट करो पॉलिटिकल थियरी को प्रैक्टिस के साथ में, इंटरडिसिप्लिनरी एंगेजमेंट करो, कंटेक्स्ट सेंसिटिव बातें करो, रिक्लेम नॉर्मेटिव थिंकिंग। ठीक, अब कंक्लूजन क्या होगा, पॉलिटिकल थियरी हैज नॉट डिसअपियर्ड, इट हैज बीन ओवरशैडोड इन टाइम्स ऑफ uncertainty and conflict. A revival of critical and normative political thinking is essential for humane politics. आप एक बात हमेशा याद रखना, बैलेंस डायग्नोसिस, मल्टीपल रीजंस, क्रिटिकल इंसाइट और वे फॉरवर्ड, आंसर बन जाता है आपका। कोई भी आंसर आप लिख रहे हो, अप्रोच बस इतना याद रखना, आपको कोई भी नहीं आता ना, मानो रैंडम सवाल उठाओ, मानो उसने पूछा रेड लिपस्टिक, कुछ नहीं आता ना आपको, कोई कीवर्ड आपको पता ही नहीं कि रेड लिपस्टिक है क्या, वर्ड ब्रेक डाउन करो, व्हाट इज रेड लिपस्टिक, समथिंग रिलेटेड टू वुमेन, कोई मूवमेंट रहा होगा, ठीक है। अब बस इतना करो, इसकी डायग्नोसिस कर दो, रेड लिपस्टिक की डायग्नोसिस क्या हो सकती है कि भाई क्या कॉज रहे होंगे, मुझे तो कुछ पता ही नहीं ना, तो अब मैं तो डायग्नोसिस करूंगा, मैं अटेम्प्ट मुझे करना ही करना है, मैं इसके कॉज निकालूंगा, मैं डायग्नोस करूंगा, मैं रीजंस निकालूंगा कि क्यों हुआ होगा, कहीं भी किसी भी कंट्री में हुआ होगा, कोई भी, मुझे नहीं पता कि ये सिंगल मूवमेंट को बोलते हैं, मल्टीपल मूवमेंट को बोलते हैं, मैं डायग्नोस करूंगा बस इसको, मैं 2 मिनट ब्रेनस्टॉर्म करूंगा इस पर, देन मैं वे फॉरवर्ड, अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसमें वे फॉरवर्ड लिख सकता हूँ, बहुत अच्छा, किसी भी मैं स्कॉलर से मैं कंक्लूड अच्छा कर सकता हूँ। एग्जाम्पल्स ही तो नहीं है मेरे पास, थिंकर्स तो हैं भाई, मैं रेड लिपस्टिक मूवमेंट में फेमिनिस्ट है, मैं पर्सनलिस्ट पॉलिटिकल तो लिखूंगा ही, समझ रहे हो आप मेरी बात को। देखो अब दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, इलुसिडेट द मीनिंग इनहेरेंट इन द टर्म पॉलिटिकल। इंट्रोडक्शन में क्या बताओगे, पॉलिटिकल क्या है, इट रिलेट्स टू पावर, अथॉरिटी, स्टेट एंड द पब्लिक लाइफ। ठीक, अब मीनिंग क्या बताओगे आप, अब मीनिंग आपने, उसने देखो आपसे ब्रॉड सवाल पूछा, इल्यूसिडेट विद अप्रोप्रिएट इलस्ट्रेशन, उसने इलस्ट्रेशन आपसे मांगी है, नहीं दिया तो अड्डा। पॉलिटिक्स एज पावर, पॉलिटिक्स एज पब्लिक अफेयर, पॉलिटिक्स एज स्टेट, एज कन्फ्लिक्ट कॉपरेशन, मैं स्कॉलर साथ साथ चले हैं,
इलस्ट्रेशन, ये सब आर्गुमेंट में साथ चलेगा। फिर एनालिसिस, कंक्लूजन, देखो सेम। अब बिहेवियरल इंस्टीट्यूशनल अप्रोच, देखो ऑप्शनल में ऐसे टेबल नहीं बनाते हैं, बट अगर आपके पास मौका है, अगर आपको लग रहा है कि बन सकती है, इनोवेशन से घबराना मत कभी। ये मत सोचना कि यार आज तक किसी ने बनाई नहीं, मैं क्यों बनाऊँ। कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे भाई, अगर आप बना सकते हो, आपके अंदर कैलिबर है, बिल्कुल बना के आओ। नोबडी विल स्टॉप यू एवर फ्रॉम डूइंग दिस। और जो रोक रहा है उसको बोलो बेटे निकलो यहाँ से, ठीक। सेम वही तरीका है। अब पेपर 1, चलो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है, तो आप यहाँ तक आज रिवाइज़ करो। मैं इसको स्लाइड को ग्रुप में डाल दूंगा, अपनी अपना ग्रुप है PSIR थ्रू PYQ, टेलीग्राम चैनल है, इसमें लिंक मिल जाएगा आपको यूट्यूब वीडियो पे ही, जाके सब्सक्राइब कर लो। VPN तो लगी रहा है आजकल, VPN लगा के सब्सक्राइब कर लो और फटाफट आ जाओ टेलीग्राम पे, वहाँ मैं आपको ये स्लाइड दे दूंगा, इसको अपने रूम में लगा लेना। मीन्स वालों मैं तुम्हें भी साफ साफ कह रहा हूँ, जितने तुम मेरे साथ में ग्रुप में जुड़े हुए हो 7-8, ये 8 के 8 को मैं बता रहा हूँ, ये दीवार पे चिपका लो। और अगर नहीं चिपकाया मेरे दोस्त, तो मीन्स के बाद में आके मुझे ज़रूर बता देना कि सर यहाँ ये मेरे से छूट गया, ठीक। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो बनाता हूँ मैं 1A और 1B के ऊपर, ठीक है। चलो बाय बाय, जय हिंद।